अब रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में पर्यटन और आस्था को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली सेवा को इसकी शुरुआत की है। बता दें कि जिसमें ओरछा और चंदेरी जैसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक अब पहुंचना आसान होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है, लेकिन इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा। लंबा सफर, समय की कमी और सीमित कनेक्टिविटी, यही वजह रही है कि कई खूबसूरत स्थान अपनी पूरी पहचान नहीं बना सके। अब इसी दूरी को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती। श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, न्यायशीलता, दानशीलता, उदात्त चरित्र, निर्मल मन, सदैव अन्याय के खिलाफ साहस, संघर्ष से अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के नए नए कीर्तिमान बनाते हैं। भगवान परशुराम जी ने अपने लिए भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सदैव अजय रूप से हम सबको सदैव प्रेरणा दी है। मैं आप सबको आज हेली सर्विस परशुराम जयंती के अवसर पर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद के साथ आप सबको बधाई दे रहा हूं। हमारे राज्य के अंदर हेली सर्विसेज के आधार पर उत्तराखंड में तो ये यात्रा पहले होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, लेकिन अपने राज्य के अंदर ये लगातार तीसरा सेक्टर, पहले ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, इससे जोड़ करके दूसरा हमारा धार्मिक पर्यटन के साथ हमारा वाल्मीकि पर्यटन का जो बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में कान्हा, बांधवगढ़ और मैयर की माता जी, अमरकंटक, चित्रकूट, इस प्रकार का दूसरा सेक्टर चालू हुआ और आज तीसरा चंदेरी। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के धाम को जाने वाली इस यात्रा के लिए यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये सेवा लगातार बढ़ती रहेगी। हमने अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अलग अलग तरह से सेवा करने का काम किया। उसमें पीएम एयर एम्बुलेंस भी देने का काम देश में सबसे पहले किसी राज्य ने किया है। मुझे गर्व है और हमारा राज्य इसमें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीकॉप्टर जा सकता वहां हेलीकॉप्टर, जहां प्लेन उतर सकता वहां प्लेन, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे में आयुष्मान कार्डधारी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सौगात है। राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के नए सेक्टर का शुभारंभ किया है। अब भोपाल से ओरछा और चंदेरी तक हवाई कनेक्टिविटी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों को बोर्डिंग पास भी सौंपे। भोपाल ओरछा चंदेरी पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, सप्ताह में 5 दिन सेवा, तेज और सुविधाजनक सफर। जब मैं आज चंदेरी से ओरछा के किराए को देख रहा हूँ तो चंदेरी से ओरछा का किराया 2750, भोपाल से चंदेरी का किराया 5500 और भोपाल से ओरछा का किराया 6500। लेकिन ये किराया पर्याप्त नहीं है क्योंकि भोपाल से ओरछा का पैकेज 14,500 का, इसमें 13,000 का किराया हेलीकॉप्टर का, टैक्सी का किराया 1150 का और 350 का। लेकिन इसमें बड़ी मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार मिला रही, जिसके आधार पर आपसे अगर हम 6,000 रुपए ले रहे हैं तो 13,000 रुपये से लेकर ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन मिला रहा। आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके हम इस मार्ग को, इस यात्रा को, ये रुचि को बनाते हुए पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का समाधान भी और हमारी प्रॉपर्टियों के साथ उनका परिचय भी करा रहे हैं, हमारे राज्य के बीच उनकी रुचि भी बना रहे हैं। इसलिए अधिकतम लोग आए, जाए, देखे, जाने, समझे। राज्य के साथ जब पर्यटक आता तो बहुत सारे प्रकार से वो हमारे लिए हितकारी होता। लेकिन सच में टूरिज्म कॉर्पोरेशन को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से धार्मिक पर्यटन के लिए पिछले वर्ष हमने यात्रा प्रारंभ की
ओंकारेश्वर महाकालेश्वर से होते होते मैहर की माता जी, चित्रकूट भगवान श्री राम का वो धाम, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो युग को भी याद कर रहे हैं। और आज राजा राम ओरछा के लिए अब प्रदेश चारों तरफ से हमारी हवाई सेवाओं के संपर्क में आया है। जब रेल, बस, सड़क, जल यातायात पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में हवाई यातायात की दृष्टि से इस बड़ी सौगात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस सेवा के शुरू होने से श्रद्धालु अब ओरछा के राम राजा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वहीं चंदेरी की ऐतिहासिक विरासत और प्रसिद्ध हस्तशिल्प को भी नई पहचान मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ एक सौगात हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े, आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर जिसमें चित्रकूट, मैहर की माता जी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के, वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब ठेले वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला हो, हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़े, इस नाते से हमने प्रबंधन किया। तो मध्य प्रदेश अब पर्यटन को मिल रही है हवाई रफ्तार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल प्रदेश को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।